बैतूल के विनोबा वार्ड में एक दबंग व्यक्ति के द्वारा मंदिर और शासकीय नाले की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर वार्ड के निवासियों के द्वारा कलेक्टर बैतूल और पुलिस अधीक्षक बैतूल को ज्ञापन सौंपा गया, जहां बग्गू ढाना के निवासी गण ने बताया कि मोहल्ले में लीला बाबा मंदिर शारदा मंदिर स्थित है, जो कि करीबन 70 से 80 वर्ष पुराना है, जिसमें मोहल्ले के अलावा बैतूल जिले के अन्य श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। परंतु कोई मनीष राठौर निवासी जल्लाद द्वारा मंदिर के सामने मंदिर के बाजू में अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कर रखा है। स्वयं भी निवास कर रहा है, किराए से भी दे रखा है। मंदिर के पीछे नाला है जिसमें निस्तारी का पानी जाता है। उक्त सास के नाले पर मनीष राठौर ने अपना अवैध कब्जा कर मकान बनाकर रखा। कहाँ से आए हो आप? हम विनोबा वार्ड बग्गू ढाने से आए हैं। किस समस्या को लेके आए हो? हम मंदिर की जगह के लिए की समस्या ले रोड की जगह लेके आए हैं, जहाँ पे उसने मनीष राठौर ने कब्जा कर लिया है। पब्लिक को आने जाने में वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी और लड़के लोग अगर रोक टोक करते हैं तो वो मनीष राठौर की मिसेस आकर के वहाँ पे उन लोगों के साथ में हाथापाई करने लग जाती है और लड़कों पे ही झूठा केस लगा देती है। बताया ये जा रहा है कि उसने जमीन खरीदी है। जी हाँ, झूठे तरीके से उसने जमीन खरीदी है गुड्डू राठौर से, लेकिन लोहाड़िया ने बेची है। लेकिन लोहाड़िया को इतनी पूरी जानकारी नहीं थी, इनने मतलब उसको धोखे में रख के रजिस्ट्री करी है। और लगे तो हमारी रजिस्ट्री में लिखा है कि हमारे प्लाट के बाजू में नाला था, जो हमने सबने मिल करके उसको जगह बनाकर रोड मंदिर के लिए आवाजावा के लिए पब्लिक के लिए हमने उसको नगर पालिका। आपका ये कहना है कि उसने नाले की जमीन पे भी अतिक्रमण किया हुआ है? हाँ, वो नाला था, वहाँ से नाला बहता था, नगर पालिका द्वारा भराव किया गया है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि लगवाया जाए, बच्चों की पार्किंग भी वहाँ होना चाहिए और रोड भी पब्लिक को मिलना चाहिए। मंदिर जो है वो नाले के किनारे पर है क्या? जी हाँ। कितने साल पुराना मंदिर है? वो कम से 100 साल पुराना है। आप उसका पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। अभी मंदिर तोड़ दिया उन्होंने? जी हाँ, नहीं तोड़ा तो पहले मंदिर उनने तोड़ दिया है और उस पे मकान बना लिया और जो मंदिर और बाबा का मंदिर था वो भी उनने हटा दिया है, वहाँ से तोड़ करके वहाँ उनने अपना मकान बना लिया। और नगर पालिका का वहाँ पे जो सरकारी ट्यूबवेल हेडपंप था वो भी उनने तोड़कर अपने घर के अंदर कर लिया है। आज पब्लिक को उसकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकारी चीज अनुकरण करने का आपके पास कुछ कागज? भवानी भाई, आप किस समस्या को ये जन समुदाय को लेके आए हुए आप? नमस्कार भैया, मैं बताना चाहूँगा आज विनोबा वार्ड से सब लोग माताएं बहनें सब आई है और सब युवा साथी भी आए। हमारे विनोबा वार्ड में एक लीला बाबा मंदिर है, जिसको समस्त वार्ड वासियों ने अपनी स्वेच्छा से ये करके वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। मंदिर से लगी हुई ज़मीन थी जो पुराने लोहाड़िया जी की ज़मीन बताया जाता है, जिसको उस ज़मीन की खरीद फरोख्त तो हुई लोगों को वहाँ अंधेरे में रख करके। हमारा ऐसा कहना है वार्ड वासियों का, हमारे साथ माता राम भी 70 साल पुरानी वहाँ पर निवासी है, उनका कहना है कि वहाँ नाले के किनारे से जो ज़मीन है उस ज़मीन को भी बेच दिया गया, जिस ज़मीन को नगर पालिका के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा सहयोग से धनराशि एकत्र करके भरा गया था, रास्ता बनाया गया था मंदिर के लिए। उस ज़मीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके भूमाफियाओं के द्वारा बेचा गया। ज़मीन खरीदने वाला जिले का सबसे बड़ा गौवंश तस्कर मनीष राठौर है, जो कि झल्लार के आगे जय मां चंडी ढाबा चलाता। उस ढाबे का रिकॉर्ड है कि एक भी गौवंश, भैंस वंश और भेड़ वंश और बकरी वंश की जितनी गाड़ियाँ जाती सबसे वो पैसा लेता है। पैसा लेकर के वहाँ पे वो तस्करी करता है और उस तस्करी के पैसे से यहाँ विनोबा वार्ड में उसने ज़मीन लेकर के अवैध मकान बनाए हुए। यही मनीष राठौर की पत्नी सामने आकर के जब मंदिर के समिति के लड़कों के द्वारा उस जगह पे अतिक्रमण रोका गया तो उन पर झूठी अड़ीबाजी की धारा लगा करके केस दर्ज कराया गया। और आज जब वहाँ पे वार्ड वासियों ने वृक्षारोपण किया तो आज फिर उन लोगों पे झूठे आरोप लगा करके उनको एक को थाने में बिठाया गया। ये किसने बेची अड़ीबाजी की? जमीन बेची गई है यहाँ पर अब्बू राठौर, गुड्डू राठौर, टीटू राठौर, इनके द्वारा जमीन बेची गई है और जमीन खरीदी है मनीष राठौर, जो कि झल्लार निवासी अभी वर्तमान में विनोबा वार्ड मंदिर के पास रहता है और मूल विक्रेता लोहाड़िया है। और मुख्य मार्ग पर गाड़ी खड़ी कर देता। वहाँ पुराने मंदिर को तोड़ा गया है, पुराने वहाँ पर फोटो है, शासकीय नल पे हैंडपंप पे कब्जा करके उसको अपना ट्यूबवेल के रूप में उपयोग कर रहा है। शारदा माता मंदिर था 100 साल पुराना, उसको तोड़ा गया है। तो वहाँ पे आपको पुराने प्रमाण भी मिलेंगे। हमारा इस निवेदन था एसपी महोदय के यहाँ कि एक तो झूठे प्रकरण दर्ज नहीं हो, जिन समितियों के कार्यकर्ताओं पे झूठे प्रकरण दर्ज हुए उसको हटाया जाए। दूसरा, हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि इस पूरे प्रकरण की रजिस्ट्री की जांच हो कि जिस समय रजिस्ट्री हुई उसके पूर्व में रिकॉर्ड में क्या था वहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है नाला था, नाले को भरा गया, रास्ता बनाया गया मंदिर के लिए। किस किस के ऊपर FIR हुई है भैया? वहाँ पर FIR में शुभम भगत और लाला हिरानी 2 लोगों का नाम हमको पता है। हमने इसमें भी माइक वन साहब से, मतलब एसपी साहब से और एडिशनल एसपी साहब से निवेदन किया था कि वास्तव में उस दिन जो मनीष राठौर के घर के सामने कैमरे लगे हुए, वास्तव में ये था कि उनका जो अवैध अतिक्रमण था उसको कार्यकर्ता लोग हटाने गए थे। वहाँ जब अतिक्रमण हटा रहे तो मनीष राठौर की जो पत्नी है उसने बीच में आके, लड़कों के बीच में आके उनसे झूमा झटकी की। तब उन्होंने गुस्से में आकर के जो शब्द कहे होंगे, सिर्फ झूमा झटकी हुई और गाली गलौज हुई है।
इन धाराओं में मामला दर्ज होना था, पुलिस ने बिना जांच किए लोगों पे अड़ीबाजी की धारा से मामला दर्ज किया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर पुलिस भी गलत है। पुलिस के बताना चाहूँगा कि शहर में इतनी गौवंश की तस्करी हो रही, इतने बाकी गलत काम हो रहे, चोरियाँ हो रही, उस पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन गलत मामले दर्ज करने में पुलिस कहीं भी पीछे नहीं है। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं इस पूरे मामले में शुद्ध रूप से कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब जांच करें। वास्तव में जमीन बेचने वाले पे अगर गलत तरीके से बेची, भाई यहाँ पर ऐसी अवैध कॉलोनियाँ भी है, अगर आपने जमीन बेची है तो आप जमीन के लिए वहाँ पर आपको कॉलोनी वालों को रास्ता देना है, आपको वहाँ पार्क के लिए जमीन छोड़ना है, आपको वहाँ मंदिरों के लिए जमीन छोड़ना है। इतनी सारी जमीन छोड़ने के बाद जो बची जमीन उसको आप विक्रेता बेच सकता है, क्रेता खरीद सकता है। खरीदने वाला भी बिल्कुल आचरण से गलत आदमी है, गलत तरीके से जमीन खरीदी, और बेचने वालों का भी गलत है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कार्रवाई नहीं हुई, पूरे वार्डवासी आके धरने पे बैठेंगे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भी बैठेंगे अगर गलत कार्रवाई नहीं हटाई जाती है, और कलेक्टर साहब के यहाँ भी हम कार्यालय के सामने बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि मंदिर का मामला है जो कि हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे साथ यहाँ संगठन के लोग भी हैं, हम इसमें चरणबद्ध आंदोलन करेंगे अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संबंधितों के खिलाफ नहीं होती है। निर्माण हुआ था उसमें जी, तो उसके बाद में फिर वो उसका प्लॉट बेच दिया गया, निर्माण जहाँ निर्माण हुआ था।